हाय एवरीवन। आज मैं आप सभी लोगों को बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बताने वाला हूँ जो हम सभी लोगों के एग्ज़ाम में बेहतर पूछे जाते हैं। दिस इज़ टॉपिक ऑफ सॉइल साइंस। आप सभी लोग देख रहे हैं कि मैं आप सभी लोगों को डिफरेंसेस लाइक डिफरेंस बिटवीन केमिकल फर्टिलाइज़र एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, difference between bulky manure and concentrated manure, and difference between soil fertility and soil productivity. So these topics are covered in this class. Now start. First is difference between chemical fertilizer and organic fertilizer. So you have seen your slides. In case of chemical fertilizer, first one is the characteristic source, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर किस सोर्स से बनाए जाते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर जो है सिंथेटिक इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में तैयार किए जाते हैं। जो ऑर्गेनिक होते हैं दे आर प्रोड्यूस नेचुरली एंड विच इज़ derived फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तैयार किए जाते हैं जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं वो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस किए जाते हैं, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इज न्यूट्रिएंट कंटेंट, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर में और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना होता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर में हाई होता है कंपेरेटिवली ऑर्गेनिक मैन्यूर, एंड इन केस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर न्यूट्रिएंट कंटेंट इज लो। ठीक, और न्यूट्रिएंट कंटेंट जो इस केमिकल फर्टिलाइजर में हाई होता है और ये इमीडिएट अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि हमेशा हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बट इनके साथ ऑर्गेनिक मैन्यूर इनको प्रोसेसिंग करने में 2-3 महीने का टाइम ले लेते हैं, यानी कि ये स्लो अवेलेबल होते हैं, स्लो रिलीज न्यूट्रिएंट को स्लो रिलीज करते हैं, ये इमीडिएट रिलीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इज न्यूट्रिएंट फॉर्म। न्यूट्रिएंट यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है उसमें न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में अवेलेबल होता है और ऑर्गेनिक मैन्योर में किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो इन केस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन ऑर्गेनिक फॉर्म, ओके, बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल ऑर्गेनिक फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इज सॉइल माइक्रोब्स, क्योंकि अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं अपनी फील्ड में तो क्या करेंगे, क्या इफेक्ट डालेंगे सॉइल माइक्रोब्स पे। तो ये जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं इन पर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। दैट्स मीनिंग ये केमिकल फर्टिलाइजर बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो होते हैं हमारी सॉइल के लिए उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ऑर्गेनिक मैन्योर में ये बेनिफिशियल जो हमारे लिए बेनिफिशियल जो सॉइल के लिए बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉप ऑब्जॉर्प्शन। ओके, तो केमिकल फर्टिलाइजर में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं ये क्रॉप क्या करते हैं, बहुत जल्द अपटेक करते हैं, क्विक अपटेक करते हैं। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक दे आर स्लो, इसमें स्लो अपटेक करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, यूरिया, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर दिस इज द कंपोस्ट मैन्योर। ओके, so this is all about basic difference between chemical fertilizer and organic fertilizer. Now come to next difference is difference between bulky and concentrated
मैनूर। ओके, तो यानी कि क्या डिफरेंस होता है बल्कि और कंसंट्रेटेड मैनूर में? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। फर्स्ट वन इज द डिफिनेशन, यानी कि बल्कि मैनूर और कंसंट्रेटेड मैनूर की डिफिनेशन क्या होती है। तो सबसे इन केस ऑफ बल्कि मैनूर, लार्ज वैल्यूम लो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, यानी कि सच एज मैनूर हु हैज दैट हैव लार्ज वैल्यूम, यानी कि उनका वैल्यूम ज़्यादा होता है और न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता है, ऐसे मैनूर्स को हम बल्कि मैनूर कहते हैं। और जिनमें वॉल्यूम कम होता है, ओके, और उसमें हाई न्यूट्रिएंट्स जो होता है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट आर प्रेजेंट। ओके, तो यानी कि इस डिफिनेशन से इसके बारे में कि ऐसे मैनूर जिनमें वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज़्यादा और न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता है, उसे हम बल्कि मैनूर कहते हैं। और जिनमें ऐसे मैनूर जिसका वॉल्यूम कम और हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट प्रेजेंट होता है, उसे हम कंसंट्रेटेड मैनूर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि बल्कि मैनूर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन कंसंट्रेटेड मैनूर, यानी कि कंसंट्रेटेड मैनूर में 10 से 30% होता है और बल्कि मैनूर में 70 से 90%। ओके, 70 to 90% बल्कि मैनूर है moisture content, but in case of concentrated manure, moisture content is present low 10 to 30%. Now next difference is nutrient content, यानी कि बल्कि मैनूर में न्यूट्रिएंट कंटेंट लो होता है, जैसे बताया ना कि न्यूट्रिएंट कंटेंट लो प्रेजेंट होता है, 1 से 2% बल्कि मैनूर में आप न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। बट इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड मैनूर, comparison in bulky manure, nutrient content are present high 10 to 30%, 10 to 30% bulky manure है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, जो कंसंट्रेटेड दिस इज द मिस्टेक। हाई तो होता है कंसंट्रेटेड मैनूर में, हाई प्रेजेंट होता है, लेकिन परसेंटेज जो होता है कितना परसेंट कंसंट्रेटेड मैनूर में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होगा, तो कंसंट्रेटेड मैनूर में 5 to 10% कंसंट्रेटेड मैनूर में न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे। 5 to 10% काहे का नाइट्रोजन पाया जाएगा, जबकि फास्फोरस जो है वो 5 से 15% 5 से 15% फास्फोरस प्रेजेंट होगा। इनके सब कंसंट्रेटेड मैनूर नाइट्रोजन 5 से 10% और फास्फोरस 5 से 15%। नाउ और जो बल्कि मैनूर में होता है वो नाइट्रोजन, बल्कि मैनूर में नाइट्रोजन जो होगा 1 से 2% प्रेजेंट होगा और फास्फोरस जो होगा वो 1 से 3% प्रेजेंट होगा। सो दिस इज nutrient availability in bulky manure and concentrated manure. Okay, next is difference is फॉर्म, यानी कि जो बल्कि मैनूर होते हैं किस फॉर्म में होते हैं और कंसंट्रेटेड मैनूर किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो बल्कि मैनूर जो होते हैं लूज और सेमी सॉलिड होते हैं, बट इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड मैनूर्स आर प्रेजेंट ड्राई एंड पैलेटाइज लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कंसंट्रेटेड मैनूर और बल्कि मैनूर जो होते हैं सेमी सॉलिड प्रेजेंट होते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में। बट इनके नेक्स्ट डिफरेंस इज सोर्स क्या होता है, बल्कि मैनूर का सोर्स क्या होता है, फार्म एनिमल वेस्ट। ओके, फार्म एनिमल वेस्ट। ओके, नाउ
जो बल्कि मैन्योर, सोर्स का मतलब होता है कि बल्कि मैन्योर कहाँ से बनते हैं या कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो आप बल्कि मैन्योर जो होता है, बल्कि मैन्योर में जो ये सोर्स होता है एनिमल का वेस्ट होगा, ठीक, और एनिमल का वेस्ट होगा और फार्म में जो वेस्ट प्रेजेंट होते हैं लाइक प्लांट रेजिड्यू, तो इससे क्या होता है, बल्कि मैन्योर प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, और इस बल्कि मैन्योर में क्या क्या सोर्स होते हैं, जैसे कि काऊ डंग ठीक, काऊ डंग, और हॉर्स का मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी इसके यूज में बनाने में यूज किया जाता है। बट इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड क्या सोर्स होते हैं, तो कंसंट्रेटेड मैन्योर का सोर्स क्या होता है, सो लाइव स्टॉक जो फीड होता है, फीड लॉट्स जो होते हैं, दे आर द मेन सोर्स ऑफ कंसंट्रेटेड मैन्योर। एंड प्लांट की जो केक बनाई जाती है, ठीक, दैट्स लाइक नीम केक, ठीक, और भी कैस्टर केक। So this is the source of concentrated manure. Okay, now this is the example of bulky manure: farmyard manure, compost, night soil, sewage and sludge. This is the source of bulky manure. But in case of example of bulky manure और concentrated manure का क्या एग्जाम्पल है, कैस्टर केक, mahua cake, neem cake. This is the basic example of concentrated. So guys, this is the all about basic difference between bulky manure and concentrated manures. Now next is difference between soil fertility and soil productivity. अब मैं आप सभी लोगों को सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी का जो डिफरेंस होता है उस पर प्रकाश डालेंगे। तो नाउ यू कैन सी हेयर, आप देख पाएंगे कि इसका डिफरेंस भी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक। फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। ऐसे में कैटेगराइज क्यों कर देता हूँ कि इसमें वैसे आप लोगों को 10 पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। कितने? 10 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 10 पॉइंट, लगभग 10 पॉइंट याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करते हैं तो आपको बेनिफिट्स ये हैं कि आप सिर्फ इस पॉइंट को याद रखिए कि पहले पॉइंट में क्या लिखना है, डिफिनीशन लिखना है, यानी कि फोकस, फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, पैरामीटर्स क्या है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, टाइम फ्रेम। ओके, दिस इज द, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन, सॉइल फर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट। ओके, so soil fertility is ability of soil to supply nutrients for plant growth। प्लांट ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने की जो सॉइल की एबिलिटी होती है उसे ही हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। नाउ सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स और बायोमास कंसीडरिंग फर्टिलिटी, स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट। सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये सॉइल की एक कैपेसिटी होती है, किसको, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने की व बायोमास को प्रोड्यूस करने की।
सॉयल प्रोडक्टिविटी होती है। सॉयल की जो सॉयल की क्रॉप और बायोमास को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो होती है उसे ही सॉयल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज फोकस, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी का किस पर फोकस होता है, तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड बैलेंस। सॉइल फर्टिलिटी जो होती है न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराती है और उसको बैलेंस बनाने में मदद करती है। नाउ सॉइल प्रोडक्टिविटी इज ओवरऑल सॉइल परफॉर्मेंस एंड क्रॉप। नेक्स्ट डिफरेंस इज सॉइल फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, यानी कि अगर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट कम है तो सॉइल फर्टिलिटी पुअर होगी। पीएच और ऑर्गेनिक मैटर, दीज आर फैक्टर्स which is are affecting to soil fertility. And in case of soil productivity, soil fertility, soil and soil structure, texture, these are factors which is affecting the soil productivity. इसके अलावा soil productivity के और भी factors हैं जो affect करते हैं, वो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो किसको, सॉइल प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। एंड नेक्स्ट क्या है, इरोजन। इरोजन भी क्या करेगा, इरोजन भी इफेक्ट करेगा। ठीक, दीज आर फैक्टर्स विच इज अफेक्ट टू द सॉइल प्रोडक्टिविटी। एंड नेक्स्ट इज पैरामीटर्स मेजर्ड, यानी कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको आप देख करके पता लगा सकते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी गुड है या पुअर है। तो आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अवेलेबिलिटी को चेक कर सकते हैं थ्रू सॉइल टेस्ट। ओके, पीएच को टेस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन को टेस्ट कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, इफिशियंट है, देन सॉइल फर्टिलिटी इज गुड। बट इन केस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी आप क्रॉप यील्ड को देख लीजिए, बायोमास को देख लीजिए। अगर क्रॉप की यील्ड अच्छी है देन सॉइल प्रोडक्टिविटी इज गुड, बायोमास अच्छा है देन सॉइल प्रोडक्टिविटी इज गुड। ओके, तो दीज आर पैरामीटर्स measured for the soil fertility and soil productivity. Now next is management practices, यानी कि soil fertility को maintain करने के लिए आप कौन सी practices को यूज में ला सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन, यानी कि आप फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं इसमें सॉइल में फॉर इंक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ओके, और लाइमिंग क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, लाइमिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लाइम का यूज कर सकते हैं। ओके, क्रॉप रोटेशन को यूज करते हैं। लाइम का सूत्र क्या होता है, लाइम का फार्मूला क्या होता है, CaCO3। दिस इज द चूना पत्थर, इसी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और these are practices which occur for the increase of soil productivity. But in case of soil productivity को आप increase करने के लिए कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं, सॉइल टिलेज कर सकते हैं। टिलेज क्या होता है, फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, यानी कि फिजिकली आप सॉइल को डिस्टर्ब करके उसको मेंटेन कर सकते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इरिगेशन के थ्रू आप इंक्रीज कर सकते हैं। ड्रेनेज फैसिलिटी को इंक्रीज मेंटेन करके सॉइल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मल्चिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं। ठीक, ऐसी सॉइल जो सॉइल को कवर करती हैं ऐसी क्रॉप्स को आप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। कवर क्रॉपिंग को यूज कर सकते हैं। इसमें सॉइल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आप दीज आर माई प्रैक्टिसेस एडॉप्ट कर सकते हैं।
टाइम फ्रेम, सॉइल फर्टिलिटी जो होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, इन सीजनल फॉर्म, कम समय के लिए होती है, लेकिन सॉइल प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर वैल्यू कर ईयर टू ईयर वेरी करती है. So this is the all about basic differences of soil fertility and soil productivity, uh, and what are the basic difference between bulky manure and concentrated manure, and chemical fertilizer and organic fertilizers. आप सभी लोगों ने आज ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों की एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो आधे घंटे में हम लोगों को करना होता है. difference these difference you have seen your this class. आप लोगों ने इस क्लास में इन सभी डिफरेंसेस को देखा. आगे मैं डिफरेंस जो भी एग्जाम्स आएंगे, मैं सारे डिफरेंसेस को थ्रू क्लास आप सभी लोगों को प्रेजेंट कर दूंगा. अगर ऐसे ही रोज वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसे ही नॉलेजेबल डिफरेंसेस, एग्रोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जनरल, मैं अपनी वीडियो में जनरल एग्रीकल्चर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उसको कवर करता हूँ. अगर आपको जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस की क्वेरी, देन यू कैन कमेंट मी. अगर आप सभी लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगी, you can subscribe me and share and comment here. So मैं आपके कल की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसकी कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ कि आप सभी लोग अच्छा लिखेंगे, बेस्ट लिखेंगे, जिससे कि टीचर्स को समझ में आए. अगर आप ऐसा लिखते हैं टेबलेट फॉर्म में तो उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है और अच्छे मार्क्स देता है. ओके, आज की वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.